देश के सर्वोच्च अधिवक्ता माननीय रामजी थानानी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रजापति है वो इस सम्मेलन की संयोजक है। संतोष भारती जी और सभी सम्मानित हमारे नेता अध्यक्ष माता पांडे जी, रोहित कुमार जी और सभी हैं। नारायण जी उन्होंने बहुत मेहनत की है। इन सबको ये धन्यवाद है। आज ये स्थापना सम्मेलन है समाजवादी पार्टी कि आज 25वां साल हो रहा है। इसे सबने कहा कि जन जयंती के नाम पर ये समारोह किया गया। मानी जितने भी देश के बड़े नेता आए हैं, जिनके मैंने नाम लिए हैं, उनका मैं विशेष आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। और मैं अपने हर समय आपकी इस बस्ती का सम्मान हम करते रहे। ऐसे अवसर पर आए जब दुर्गाबाजी दल भी है और जनता भी बहुत हम में है कि आगे क्या होगा। हमारी बात हुई करता है जनता के लोगों कि आगे क्या होगा, फैली से रहेगा। आज जनता को मैंने विश्वास दिला दिया है कि देश की एकता के लिए, सामुदायिक शक्तियों के लिए, किसान, गरीब और महिलाओं के सम्मान के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए पूरे के पूरे ये समर्पित रहेंगे। आज हम ये जानते हैं और कह भी चुके हैं कि देश की जो गंभीर समस्या है वो सबसे बड़ी है सीमा। और सीमा को लेकर के मैं बहुत चिंतित ये हूँ कि सीमा के सवाल को लेकर हमें भी कभी चुनौती मिली। आज देश की चुनौती हमारे देश के बहादुर सैनिक स्वीकार करते हुए शहीद हो रहे हैं, उन्हें हम नमन करते हैं। आप लोगों के बीच हमें कई बातें कहना चाहते हैं। ये सम्मेलन केवल इसलिए नहीं हुआ है कि हम सत्ता ही प्राप्त कर लें। अभी इस संघर्ष में सत्ता मिल जाएगी बहुत अच्छा है। संघर्ष है और संघर्ष ये है कि गैर बराबरी को लेकर डॉक्टर राम मनोहर जयप्रकाश जी और चौधरी चरण सिंह ने हमेशा इस सवाल को उठाया। गैर एक सवाल को लेकर के चौधरी साहब भी रोने लगे गरीब को देख के और बागपत की जो दुर्घटना प्रभावित हुई उसको देख के। नौजवानों को हराना नहीं चाहता, उसके बीच मैंने संघर्ष किया है। इससे आज हम जयप्रकाश जी डॉक्टर राम मनोहर मधुमय को लेकर और आदरणीय बहुत ही नमन करता हूँ। और भी नेता हैं आज आपके सामने बैठे हैं। शरद यादव भी लगे हैं, इनके कितना मारा गया, पैर टूट गया। रामनाथ जी का पैर टूटा, जीवन भर लगा। इस समाजवादी आंदोलन के लिए, गरीबों के लिए और गैर बराबरी के लिए, ये गैर बराबरी एक स्तर पर नहीं है, अमीरी गरीबी के बीच भी गैर बराबरी है और तो महिलाओं के बीच गैर बराबरी है। आज कौन हमारे नौजवान किस जाति के आधार पर, किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, किस भाषा के हैं, इन सब की गैर बराबरी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है। भाषा के नाम पर, गरीबी अमीरी के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर, कौन कहाँ का रहने वाला, कौन प्रदेश का रहने वाला,
इस भेदभाव मिटाने के लिए समाजवादी आंदोलन है। और मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारे नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, उत्साह है, जोश है, लेकिन किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या आज गिरफ्तारी मामूली है? कल ही परसों में आप पढ़ा होगा, कितनी दुख की बात है कि 21 करोड़ लोग आज पूरा भरपेट खाना नहीं हिंदुस्तान के अंदर खा रहे हैं। क्या पढ़ते हो? ऐसे वैसे ने लेख नहीं लिखा है, बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान लोगों ने सर्वे करके लिखा है कि देश में आज 21 करोड़ को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। इसके लिए समाजवादी पार्टी है कि रात को सोए भरपेट खाना मिले सबको। हमारा समाजवादी आंदोलन इसलिए है सब पे सर्दी, गर्मी और बरसात के कपड़ा पहनने के लिए हों, पैर में जूते सब पे हों, चप्पल हो, जो भी हो। क्या ये है आज? इस पर सोचते हो, दुखी कभी होते हो? हाँ, ये सही हमें जानते हैं। ये बैठे शरद यादव और लालू प्रसाद जी, ये बैठे हैं चौटाला साहब। याद करो चौधरी देवराज जी किनके घर पर बैठ जाते थे आके, मैं उनके साथ था। ओम प्रकाश चौटाला बस में बैठ जाते थे मुख्यमंत्री होके। ये कोई देखा? मैंने देखा, साथ रहेंगे। मामूली हमारा साथ रहा हरियाणा से पूछिए। हरियाणा के गांव-गांव में एक बार कसते कसते हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग गए और सबसे ज्यादा इटावा के लोग थे। इनमें बहुत से लोग हैं जो गए थे। तब चौधरी देवराज जी 90 में 95 सीटें जीते। 90 में 95 सीटें जीते हरियाणा। उस संघर्ष के निकले हुए थे शरद यादव जी, लालू प्रसाद जी, और चले भी गए हैं। ये संघर्ष के हैं। कितना लालू जी ने संघर्ष किया है। बिहार जैसे सूबे में कभी राज कर सकते थे? वो दिन देखे हमने कि किस तरह हम भी गए, इनके संघर्ष में हम शामिल हुए। हम पहले बन गए मुख्यमंत्री। दिसंबर में 5 दिसंबर को होतरी इनकी मार्च में सरकार बनी। गांव-गांव घूमे, पूछो, जिले-जिले में घूमे। और क्या करते थे? इनसे पैसा नहीं था। ये सच्चाई है। सवाल ओढ़ के आते थे, कहते कहीं कुछ हो तो करो मदद, और जो पड़ती थी मदद जरूरत हम लोग करते थे। इस तरह से सब मिलकर के हम लोगों ने एक समाजवादी आंदोलन खड़ा किया। भले ही दल का नाम कोई हो, सजा रखा, भले ही कोई नाम हो लालू जी का, ये कर्पूरी ठाकुर समाजवादी के साथ निकले हुए हैं। शरद यादव भी वहां पर मामा बारिश होता से लेकर के मजलिस में समाजवादी बन के निकले हैं। इनका पैर टूटा है, देखो चलते कैसे पतला होता। ये मार खाई है। हम अपने बारे में नहीं कहेंगे, क्या क्या झेला है मैं जानता हूं। अभी मैं जिक्र कर रहा था, एक मामले में सतपाल को बेमतलब 6 महीना की सजा हो रही थी। वकील खड़े हो गए, क्यों 6 महीने की सजा? तब 15 दिन की सजा की गई, और 15 दिन की सजा की गई। पता लगाइए जेल में कहाँ रखा गया। और 15 दिन की सजा की गई, पता लगाइए जेल में कहाँ रखा गया। अलग एक कमरे में, कैदियों के बीच नहीं, जेल में नहीं, अलग एक कमरे में रखा गया। और वहाँ एक सिपाही ड्यूटी पे खड़ा, मिलाई करने गए था अकेला। बताइए कैसे दिन काटे हो गया अकेला 1 महीना की सजा। इसलिए हम आज बता रहे हैं, बहुतों को एहसास नहीं है। इसी तरह सब बैठे हुए संघर्ष के। तो देवराज जी के बेटे अभय चौटाला जी संघर्ष किया है। ये संघर्ष वाले आज बैठे हैं। मुफ्त में सत्ता किसी को नहीं मिली। वो जमाना ऐसा था कि कांग्रेस की स्तुति बोलती थी। हम नहीं नाम लेंगे कौन कौन कैसे थे। कोई मामूली बात थी? नेहरू जी कितने लोकप्रिय हो गए थे। उनके खिलाफ जनता सुनना नहीं चाहती थी। तब डॉक्टर राम लोहिया ने क्या कहा था लोकसभा में कि 27 को तीरा पे एजेंडा है, आप 25 रुपया रोज खर्च करते हैं, ये फ्यू खर्ची अयासी और शौकीनी की सरकार है। ये शब्द सुन करके पता होगा
नेहरू जी आधा भाषण छोड़ के चले गए और तीन ही मूर्ति पे बैठ के जब अयोध्या का मामला आया तो मद्रास में कहते तब कह नहीं, वहाँ सब दरिए बैठक हुई। वहाँ एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया लोहिया जी का भाषण सुन के पहली बार मैंने नेहरू जी को दुखी देखा। तीन मूर्ति पर रहते थे, जो जाता था उससे पूछते तो और लोहिया क्या बोले, और लोहिया क्या बोले। इतने दुखी हमने उत्तर नेहरू को जीवन में नहीं देखा। तो वो हैं हम लोग, लालू जी वो हैं, कर्पूरी जी के साथ मिलकर कितना संघर्ष किया। शाहजहाँ यादव का पैर टूटा में बताई कि हम लोगों ने तीनों ने मिलकर संघर्ष किया, तीनों ने मिलकर किया, एक पार्टी में रह के संघर्ष किया। इसे आज हम साथियों से ही कहना चाहते हैं, आगे आप लोग गरीबों की बात सोचो, किसानों की, बेरोजगारों की बात सोचो, इनके बारे में सोचो और विशेषकर महिलाओं के बारे में सोचो। ये हम लोगों का लक्ष्य है कि महिला विशेष अवसर देने की लिए चलाई थी। और बार बार लोहिया जी कहते थे कि विशेष अवसर नीति में जहाँ पे दलित हैं वहाँ महिलाओं को भी, किसी जात की महिला हो, भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज ये सही है, लोहिया जी की बात मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। महिलाओं की आज इज्जत जितनी होनी चाहिए वो जन नहीं है। अपने परिवार में सोचो, महिला को हर पति अपनी पत्नी को दबा के रखता, थोड़ा बहुत रखता, कुछ ज़्यादा रखता, दबा के रखता। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ कई स्तर पर गैर बराबरी है। जात के नाम पर गैर बराबरी, धर्म के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर, महिला मर्द के नाम पर। आप पर सुन के देखिए, कहीं भाषा मिल जाए लोहिया जी का तो देख लेना। सात क्रांतियाँ, जब जयप्रकाश का आंदोलन चला तो मधु भाई पूछे गए कि माननीय जयप्रकाश जी संपूर्ण क्रांति क्या है। ये बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा लोहिया जी की सात क्रांतियों को मैंने संकलन करके संपूर्ण क्रांति नाम रखा है। ये बड़े लोग हैं, जिन्होंने लोहिया जी का बताया, लोहिया जी का बताया, रखमरहा लोहिया जी का बताया। उनकी सात क्रांतियों का संपूर्ण संकलन, संपूर्ण क्रांति। इसी अध्ययन करेंगे आप तो दिमाग और जगह जाएगा, खुरापातों से हटेंगे, गरीब की क्या होती है वो महसूस करेंगे, महिलाओं के साथ क्या है जो करेंगे। जो दलित हैं, जो और दलित हैं, दलित के नीचे भी दलित हैं, क्या उन्हें सम्मान पूरा मिल सके? कहीं आज़ादी के बाद ये और कोई दे नहीं सकता है। ये हम लोग बैठे जो लड़े हैं और लड़ करके आज, इसलिए मैंने सोचा था ये सम्मेलन समाजवादी की स्थापना सम्मेलन है। क्या ये सोच के हमने स्थापना की थी समाजवादी पार्टी की? केवल सत्ता और सत्ता के आधार पर हम संपन्न हो जाएं, इस पर कब्जा हो जाए, उस पर कब्जा हो जाए। कहीं भी सरकारों में ऐसा होता है क्या? उत्तर प्रदेश में भी हो सकता हो, जनता सोची हो। तो इसलिए हम आज कहना चाहते हैं ये सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, केवल उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ करना है और करना है। सोचिए, इस चीज़ के ऊपर अगर देश के लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता है तो लगाइए पता, कहीं यूपी में तो नहीं ऐसा है। ये सोचना है, ये विचार करना है, गरीबों का क्या है, दलितों के बारे में क्या राय है, महिलाओं के बारे में क्या राय है, बेरोजगार नौजवान क्या सोच रहा है। आज कितनी बड़ी बेरोजगारी फैली हुई। तो हम कहना चाहते हैं, जो कहा है कि 30 करोड़, कोई गहरा ने लिखा है कि भरपेट खाना नहीं मिलता है। इसको कौन दूर कर सकता है? ये बस समाजवादी विचारधारा कर सकती है, समाजवादी कर सकते हैं। क्या मैंने भाषण नहीं दिए? गरीब के लिए बेटी की शादी हो तो चुपचाप मदद कर देना, न हो तो मेरे पास ले आना। कोई समाज में समझा नहीं कि इसको रुपया नहीं है। दूसरे यहाँ तक तरह की शादी की तो उनका सम्मान नहीं रहेगा, चुपचाप मदद कर देना। अगर किसी घर में आपके गांव में या मोहल्ले में कोई भूखा है या खाना बनता नहीं बनता दोनों बार,
ये मैंने कई जगह भाषण दिया समाज में, लेकिन अब 4-5 साल से इन बातों पर चर्चा नहीं है कि कौन भूखा है। तो जाओ देखो जाके, केवल नारेबाजी से काम नहीं करें। आज भी कह रहा हूँ, नारे के साथ काम, जो नारा देते हो वो नारे का पालन करो। अर्थ क्या है? आज के दिन स्थापना सम्मेलन 25वां साल लग गया है। मुझे खुशी है कि 5वां 25वां साल है, उसमें 4 बार सरकार बन चुकी समाजवादी पार्टी, 4 बार समाजवादी पार्टी सरकार। कितनी मेहनत से लोगों ने काम किया है, नौजवानों ने, सभी वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया है। ये पहली ऐसी सरकार थी जो बनी। मैं कहना चाहता हूँ साथी लालू जी से सजा, उत्तर प्रदेश में सब वर्गों ने अपनी वोट दिया, चाहे कम दिया हो चाहे ज़्यादा दिया हो, वो अलग बात है। कोई वर्ग नहीं बचा जिससे समर्थन न दिया हो, तब बहुमत मिला। और आज भी हम कहना चाहते हैं, कुछ लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा थोड़ा बहुत, तो सरकार नहीं बन सकती उत्तर प्रदेश से। कारण है उसका मैं जानता हूँ, क्योंकि संख्या के आधार पर आजकल वोट पड़ रहा है। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी ने जो अपने विचार, सिद्धांत और सुविधाएं बिना भेदभाव के दी है, कौन जात है, कौन धर्म है, कहाँ का रहने वाला क्या है, इसका कभी भेदभाव समाजवादी सरकार ने नहीं किया, ना आज कर रही है। ये सही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। ये सब लोग क्यों बनाए हमने? मैंने इसे बनाई, सबका मैंने भाषण कार्य से सुना। कोई न कोई ऐसी बात कही है जिसका आपको पालन करना पड़े, तब ये सफल होगा। आज का सम्मेलन, स्थापना सम्मेलन, आज के दिन पार्टी बनी थी, 25 साल शुरू हुए हैं, इससे ये सम्मेलन बना। तो उस वक्त पढ़िए उस दिन क्या बोले थे हम, उसमें लिखा क्या गया है। लिखने के बाद जब हम गए तो मधुरभाई ने मुझे बुलाया। मधुरभाई ने कहा मैंने पूरा पढ़ लिया है, आपका भाषण ठीक है, बहुत अच्छा है, पढ़ लिया। आपने और भी जो कार्यक्रम तय किए बहुत अच्छे, लेकिन आपने बड़ी कमेटी बनाई। ये मुझे आपत्ति है, किससे ज़्यादा बड़ी कमेटी में रखना। और हमने कहा मजबूरी अब है, हर एक में अब जागृति आ गई है, तो हर वर्ग के लोगों को कहीं कहीं रखना पड़ता है। वो रख सकते कहीं पदार्थ, कहीं रख दो, कहीं रख दो, लेकिन राष्ट्रीय कार्य 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिले की बना लो स्टेट कमेटी और राष्ट्रीय कार्य, जितनी बड़ी बनाओगे उतनी मुसीबत होगी। और है आज कितनी बड़ी कमेटी बनाओगे, कितने विशेष आमंत्रित करोगे। ये समस्या सद यादव भी अध्यक्ष है, केड़ के सामने भी, ये समस्या लालू जी के सामने होगी, और ये समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी आ गई कि सब पदाधिकारी, सब राष्ट्रीय कार्यकारी, सब राज्य समिति, इसे आज हम कहना चाहते हैं। ये सम्मेलन 25वां है, संकल्प दिवस मान के जाइए। हम संकल्प करते हैं न अन्याय करेंगे, अन्याय होने देंगे। जहाँ अन्याय होगा वो अन्याय का विरोध करेंगे, न्याय का साथ करेंगे। ये मैंने कई बार समझाया, केवल यही काम करो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे गांव में हो, चाहे कि रास्ते में हो। मैंने देखा एक बार स्टेशन पर इताबा राजनाथ जी को मैं छोड़ने आया, सर यादव राजी बताना चाहते हैं, एक साथी के खड़े होकर के मार रहा था। राजनाथ जी झपट के उसको हाथ पकड़ा, क्यों मार रहा है, क्यों भी मारा, बताओ क्यों मार रहा है। अब सोचिए, ये सही है कि राजनाथ जी के बारे में अगर सही पक्ष लिखा जाएगा तो मामूली नेता नहीं था, मैं बहुत लिख रहा हूँ, मामूली नेता है, और मामूली परिवार से नहीं आए थे। जो बनारस के सबसे बड़े माने जाते हैं उनके परिवार के थे, उनके भतीजे लगते थे, काशी नरेश के, उस परिवार के खास थे। लेकिन राजनाथ जी ने जो खेती को जो तय वो खेती कराना है, बिना सोचे समझे खेती मजदूर जो काम करते उनको लिखा दी। लड़कों के पास कुछ नहीं बना। तो हम जानते, हम जाने सुन गए रामनाथ जी की 13वीं के लिए
मौत पर, तो लड़कों के सामने क्या समझता थे, बताना नहीं चाहते। रामलाल जी के लड़कों की क्या समस्या थी, कैसे थे, आज पता लगा लो रामलाल जी के लड़के क्या हैं। मामूली परिवार के नहीं थे, कथनियों कनी में भेद नहीं। जब ये नारा दिया रोहिया जी ने, तो उन्होंने गरीबों की बात कही, तो जो दूसरे खेती को जोते वो खेती करा जाए, हम लोग नारे दिए हैं। तो रामलाल ने अपनी जमीन मजदूरों को अपना हो दिया। ये हैं समाजवादी लोग। और रामलाल जी को दो पक्ष में लीजिए, लेकिन असली पक्ष देखोगे तो रामलाल जी देश का माना हुआ आदर्श नेता है। राम चंद्र जी उनके दोनों का क्या साथ था, इसका वर्णन नहीं किया जाता। सरदार की तरह से जानते, लालू जी भी जानते हैं कि दोनों का क्या संबंध था। इसे आज हमें केवल किया, कम से कम हमारे जो समाजवादी नेता हैं, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, राम मनोहर लोहिया नारायण डॉक्टर बीच में नहीं हैं, राणा जी नहीं हैं, जयप्रकाश नहीं हैं, कर्पूरी ठाकुर मामूली परिवार का बेटा कैसे बना। और कहा जबलपुर के सम्मेलन में, डॉक्टर राम मनोहर कर्पूरी बिहार छोड़ो, राम सिंह यादव यूपी छोड़ो, बाहर दौरा करो दोनों। तो दौरा किया, थोड़ा बहुत नहीं माने, तो लोहिया जी ने कहा कि ऐसा करो कि कर्पूरी नहीं दौरा खाए, इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। याद होगा लालू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया कर्पूरी ठाकुर लोहिया जबरिया, इन्हें पता हुआ जबलपुर में। उसके बाद एक साल बाद कर्पूरी ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया कि मैं बिहार नहीं छोड़ पाऊंगा, बिहार छोड़ते हैं तो सदन तोड़े हमारे। ये था, ये कहते थे वो, तो लालू जी साथ दिया कसके। क्या कहते थे, ये क्या है जो हम लोग इतनी संख्या उस पर राज कर रहा, तो नटखटी कह रहे प्यार करो। ये दुखी होके तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया और कहा डॉक्टर साहब मैं बिहार नहीं छोड़ पाऊंगा। तब तो दूसरा अध्यक्ष बने और नाम क्या रहे। इसे आज कहना चाहते हैं, इसके लिए मैंने बुलाया है कि आज ये दिन ऐसा है जिससे इन नेताओं को याद करें और नेताओं के कुछ पढ़ करके अच्छी बात लगे उसका आचरण करें। केवल एक ही बात से नहीं हो जाएगा। ठीक है, सुविधा दी जाएगी, केवल सुविधाओं से नहीं, बहुत सारी बातें हमको करनी पड़ेगी। जहाँ तक इसे हम आज कहना चाहते हैं, जहाँ तक हम चौधरी साहब का सवाल है, चौधरी साहब ने जितना मुझे माना है देश में जिंदा रहते अपनी पार्टी में तक किसी को नहीं माना। मेरी कभी बात नहीं टाली। एक बार ऐसा मौका आया कि सब खिलाफ हो गए, और एक ऐसा आया कि हाँ चौधरी साहब ने कहा ये हम कैसे कहें। ये जयप्रकाश जी कहते हैं कि सरकार इस्तीफा दे। जनता ने 5 साल के लिए सुना है, तो ये जयप्रकाश क्या कह रहे, वॉकिंग कर रहे थे नेहरू पार्क। हम गए चौधरी साहब, जयप्रकाश ने प्रधानमंत्री बनना है, न मिनिस्टर बनना है। जयप्रकाश के मामले में ऐसी बात न करी, उनकी मीटिंग में चल जाएगी। रामनाथ जी ने कहा तो मुलायम सिंह भाई बात मान लेंगे, अभी मुझसे तो सहमत हुए नहीं। तो चौधरी साहब को मैंने समझाया, अब वो बात से क्या क्या कहा। तब चौधरी साहब जयप्रकाश की यूपी निवास की मीटिंग में चले गए, सब करिए, और वहीं चौधरी साहब भी गिरफ्तार हो गए। इंदिरा गांधी उनको भी जेल, और जैसे उनको जेल में डाला वैसे अजीत सिंह बैठे हैं, बागपत के 8 लोग जेल नहीं जाते। पहली बार 25 लोग कूद पड़े आंदोलन में और जेल गए, आंदोलन किया पहली बार एकदम। तो साहब गिरफ्तार हो गए, लेकिन चौधरी साहब को मजबूर होकर इंदिरा जी ने 7 महीना बाद छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो हम मिलने गए। जब मिलने गए तो हम पैरोल पे आए, तो हमें पैरोल पहले मना किया, कैबिनेट के अंदर MLC क्या ये आ जाएंगे तो चौधरी का।
चौधरी हमोती लड़े थे इमरजेंसी, तो 15 दिन की पैरोल के बाद अब जो हुआ तो इमरजेंसी खत्म हो गई। पैरोल जैसी खत्म होने वाली वैसे ही इमरजेंसी खत्म हो गई। तो 15 दिन जो नहीं अब रहेंगे उसके लिए पश्चाताप करता हूँ कि सब बाद में उठे हर आते निकले बहुत हैं पर ऐसा नहीं, क्योंकि चवरिया तो वो कहते थे जबरदस्ती कोई गिरफ्तार करे तो जमात भी कराइए, पॉलिटिकल पैरोल भी कराइए, तो अगर मंच से आंदोलन करने जाते हो तो फिर नहीं, न पैरोल होगी न जमात। ये सिद्धांत, ये सिद्धांत। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो लोग बैठे हैं सरदार अपनी लालू जी उस संघर्ष के लोग बैठे, उनके साथ ही बैठे हैं। आप देख रहे हैं, मैंने कह तो दिया, लेकिन पैर देख लो पतला हो गया, पैर तोड़ दिया सरदार पे जबलपुर में आंदोलन में। और हम लालू जी भी पिटे होंगे, हम तो पिटे ही हैं बहुत। इसलिए आज कहना चाहते हैं कि स्थापना दिवस केवल ऐसे ही नहीं बनाया है, सभी नेताओं को ऐसे ही नहीं बनाया है, दलीय आधार पर नहीं, देश की समस्याओं को लेकर, गंभीर समस्याओं के लिए हम एक होकर के समस्याओं का समाधान निकालें, क्योंकि जनता निराश न होने पाए। जनता निराश हो रही, सरकारें जरूर बनी हैं, लेकिन पूरे देश की जनता के बारे में सोचना है। समाजवादियों को एक सूबे में नहीं, एक क्षेत्र में नहीं, अब तो ऐसी हालत हो गई है अपना क्षेत्र विकसित हो जाए, अपना प्रदेश विकसित हो जाए जरूरी है, लेकिन इसके मानिए कि आपने पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, 21 करोड़ लोग, देश के लोग भरपेट खाना खा के नहीं सो पा रहे हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुई, 4-5 दिन पहले ही निकला है। इसे आज हम कहना चाहते हैं, ये है समाजवादी पार्टी कि गैरबावरी को मिटाना है, चाहे क्षेत्रीयता के आधार पर, और मर्द के नाम पर, गरीबी अमीरी के नाम पर, इनका कोई भेदभाव नहीं करना है। सब हमारे नागरिक हैं, सब चाहे महिला हो चाहे कोई हो, सबके साथ हम सम्मान के साथ काम करें। एक यही संकल्प लेके जाना कि समाजवादी पार्टी का ये लक्ष्य था, इसे हमने सब नेताओं को बनाया, क्योंकि समाजवादी आंदोलन तक किसी दल के रूप में रहे हों, लड़ने वाले सब बैठे, चाहे चौधरी देवराज जी हों, चाहे सदानंद हो, चाहे लालू जी हों, हम मिलकर के साथ लड़े हैं, लड़ाई लड़े ये मिल करके, वो अलग अलग घर ही बने हैं। एक समय था जब हम सब एक थे। इसी कोशिश मैंने की, अपने पुराने साथी एक साथ लड़े हैं तो उनको बुलाए, इसे मैंने भावना था, तो भावना पैदा हुई, हम भावुक हो गए, सबको एक साथ बुलाएंगे। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं कि हम लोग मिलकर के देश के बारे में सोचेंगे, जनता के बारे में सोचेंगे। आज सबसे ज़्यादा जुर्म जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा जुर्म हो रहा है वो माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहा है, और मैं खुद के कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा मुसलमानों के साथ आज अत्याचार हो रहा है। अब सोच रहे हम लोग, अपने यहाँ भी सोचें, हमारी सरकार है, हमारी सरकार में भी कहीं कहीं जुल्म हो गया है, और भी जुल्म हुआ, ये सच पता है आप, इतना जुल्म मुसलमानों का हो रहा है, ये कल्पना से बाहर है। हम लोगों की सरकार में जुल्म नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे चाहता हूँ, सरकार में बैठे लोगों से चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से चाहता हूँ, लगाइए पता कितना जुल्म हुआ और कितना हो रहा है। इसे आज हम तब नहीं आज साथ दे रहे हैं समाजवादी पार्टी का। मुसलमानों की फिर भी इच्छा है कि समाजवादी पार्टी ही सरकार बने या उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके कारण आज के नहीं हैं, कारण पीछे का इतिहास है, उनके लिए क्या क्या लड़ाई, जब उनको कुछ लोग याद दिलाते हैं कि क्या क्या लड़ाई हुई है, कैसे कैसे हुई है। एक नहीं, सरदार लालू जी हमारे पूरे साथ रहे, अयोध्या का सवाल आया तब भी दोनों हमारे साथ खड़े, पूरी तरह से खड़े थे। ऐसे आप चौधरी देवराज जी भी खड़े थे, फिर उन्हें औरतों ने घेरा, उनको नहीं परवाह, मुझे बुलाया, याद होगा आपके घर, इन्हें समझा ये मुझसे डर नहीं, तो गुलाम सिंह मंदिर नहीं बनने दे रहा, क्यों नहीं बनने दे रहा, समझा, तब मैंने समझाया
क्या मंदिर के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे है कि सारी स्थिति रखी जाए। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाएगा तभी अयोध्या में संभव होगा। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं, जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, हमारे साथी गुजरे हैं, उनको भी आज नमन करना चाहिए, हमारे बीच हैं। इसे आज संकल्प करके जाना है, न अन्याय करोगे और न अन्याय होने दोगे, न्याय का साथ देना किसी स्तर पर हो, यही मेरा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।